क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट कह रहा है स्टेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को बेटा अब हमें स्टेट करना है। हुक्स लॉ क्या बोलता है बेटा? हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली proportional to प्रोपोर्शनल to its extension. टू एक्सटेंशन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन अ Its इलास्टिक elastic limit. लिमिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इन्होंने? ग्राफ है। फिगर 2.1 shows the extension load graph। एक्सटेंशन है बट इन मिलीमीटर और लोड है बेटा न्यूटन में। ठीक है, ऑन फिगर 2.1 मार्क एंड लेबल अ पॉइंट वेयर द स्प्रिंग ओबेज ओम्स लॉ। जहां पर स्प्रिंग ओम लॉ को ओबे कर रहा है, जहां तक उस पॉइंट को हमें मेंशन करना है। तो ओम लॉ क्या है बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जहां पर एंड हो रहा है, अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ से कर्व बनना स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम उससे एक पॉइंट पहले यहाँ पर हम कह सकते हैं मिड में कि यहाँ पे ओम लॉ जो है वो ऑबे हो रहा है, और इसे मार्क कर देते हैं बेटा एक्स से हम। ठीक है, जी। अब इसका 1 मार्क हमें मिल गया। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के, we know that k is equal to f over x। k is equal to F f over over X. x। तो f over x करते हैं। इस पॉइंट पे देख लेते हैं बेटा, ये पॉइंट जो है स्ट्रेट जा रहा है और ये यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा। तो अगर मैं f की बात करूँ, f5 है यहाँ पर। ठीक है, x की बात करते हैं यहाँ पर बेटा, x 100 यहाँ पर है, तो 50 यहाँ पर होगा मिलीमीटर। ठीक है, यानी ईच बॉक्स 10 का है, तो 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30, तो ये हो जाएगा बेटा 35 मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर। जी। सो एफ इज 5, एक्स इज 35। 5 को 35 से डिवाइड करें, जल्दी से आंसर बताएं 7. बेटा। 35 को 5 से डिवाइड नहीं करना, 5 को 35 से डिवाइड। 0.14. 0.14, और यूनिट क्या लगाएंगे बेटा हम? फोर्स की यूनिट न्यूटन और Newton एक्सटेंशन per. मिलीमीटर है। ठीक है, जी. एक्सटेंशन मिलीमीटर की। उसके बाद क्या बोला है बेटा? उसके बाद ये बोला है कि द ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 120 मिलीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग व्हेन लोड इज 8.5 न्यूटन। ठीक है, जब लोड 8.5 न्यूटन होगा तो हमें स्प्रिंग की क्या करनी है बेटा? लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब बेटा लोड है। अब हमारे पास होती है एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है एल एफ माइनस एल आई। F. ठीक है, तो हमें जी. जो है वो 120 गिवन है। ठीक है, बट हमें अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक्सटेंशन का होना लाजमी है। तो जी. एक्सटेंशन हम निकाल लेंगे, 8.5 न्यूटन फोर्स पर हम जाएंगे तो एक्सटेंशन हमें मिल जाएगी। ये 5 है बेटा, 8.7. इट इज 6, इट इज 7, इट इज 8. 8 एंड इट इज 8.5। 5.5. सही है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं। सही है, और इस पॉइंट पर हमारे पास जो ये एक्सटेंशन है ये हो जाएगी 50, ये एक्सटेंशन है 60। 60. 60, तो एक्सटेंशन आ गई 60। तो 60 इज इक्वल टू 120 माइनस एल आई। ठीक है, एल आई जो है शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 60 पॉजिटिव है, उधर आगे नेगेटिव हो जाएगा। तो एल आई इज 60 एम एम। 120 minus 60x. ठीक है, जी. सही है। अच्छा, अब क्या बोला Weight उन्होंने? of an object is The 4 weight of an Newton. object is 4 Newton on planet where acceleration of free fall is 8.7. Calculate mass।
एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का मतलब होता है बेटा ग्रेविटी ना, तो जी। इट इज ग्रेविटी 8.7, वेट इज गिवन है, बहुत आसान है, वेट डिवाइड बाय ग्रेविटी 8.7 क्यों दी हुई है? बेटा किसी और प्लेनेट पर है, ऑन अ हाँ, प्लेनेट, ओके। प्लेनेट मेंशन नहीं है, कोई और हम्म। प्लेनेट होगा। सो वेट डिवाइड बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mass, वेट इज हम्म। 4, ग्रेविटी इज और 8.7 इज इक्वल टू mass, 4 डिवाइड करें 8.7 से, 0.45। 0.45 किलोग्राम ऑफ mass। फिगर 1.1 shows a load suspended from a spring, एक स्प्रिंग है उसके साथ हमने लोड अटैच करा हुआ है। द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज 0.20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सो के हमारे पास है 0.20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। द स्प्रिंग रीचेज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हेन लोड इज 15 न्यूटन। कैलकुलेट द स्प्रिंग एक्सटेंशन, स्प्रिंग एक्सटेंशन फाइंड आउट करनी है, विच मीन्स एक्स व्हेन लोड इज 3 न्यूटन, जब लोड क्या हो बेटा हमारे पास 3 न्यूटन का हो। सो एफ इज इक्वल टू के एक्स एंड फॉर एक्सटेंशन एफ डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू एक्स ना। सो एफ इज 3 न्यूटन गिवन है, और हमारे पास एक्सटेंशन कितनी है बेटा, एक्सटेंशन है बेटा 0.20। सो 0.20 3 डिवाइड बाय 0.20 आंसर बताएं। 3 divided by 0.20 15। सही है, 15। 15 और यूनिट क्या होगी बेटे इसकी, एक्सटेंशन की यूनिट तो हमारे पास उसकी वो आएगी ना। ये लिखी हुई बेटा पर सेंटीमीटर में ना, तो अच्छा, हाँ, एक्सटेंशन किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में। सही है। अच्छा सर, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता कन्वर्ट है, तो जो नहीं भी करना लगे। ना हमें? नहीं 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 नहीं, इसमें इतनी नीड नहीं है कन्वर्जन की। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन अ स्प्रिंग, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन पूछिए, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, जहां पर एक्सटेंशन, उसको When a लिखते हैं body is एक्सटेंशन, stretched beyond its elastic limit. when a body is extend beyond the elastic limit। Elastic So limit. इसका हम एक डेफिनेशन लिखते हैं कंप्लीट, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द लोड, टू द लोड, ठीक है, अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ, हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, और फिगर 2.1 स्केच एन एक्सटेंशन ऑफ लोड, एक्सटेंशन लोड ग्राफ है, ठीक है, ये एक्सटेंशन लोड ग्राफ है, हमें यहाँ पर स्केचिंग करनी है, और इस एक स्प्रिंग की, एंड लेबल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विथ With लेटर the एल। letter तो हमें L. एक जर्नल जो है, हमें लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाना है, और जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगी ना ग्राफ में, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ लेटर एल से, L. ठीक है। सो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या होता है, पहले हम ओक्स लॉ को फॉलो करवाएंगे, ठीक है। ओक्स लॉ क्या होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने के बाद क्या होता है बेटा, बॉडी क्या हो जाती है हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन से रिमूव होगी, और इस तरीके से या तो यूं कर्व बन जाती है या यूं कर्व बनना शुरू। तो हम एक कर्व बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, और इसके बाद हमने हल्का सा टिल्ट देके, हल्का सा यूं करके, टिल्ट देके यूं करके, इसको अब हम straight लेटर एल से रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट को। तो ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर ब्रेक हो रही, तो हमने लेटर इसको हम एल से L इसको क्या से। कर दिया, हाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जी।